बेस है वो पूरा उसने उखाड़ दिया था। जी। तो फिर हमने रात को फ़ोन लगाया वहाँ पे तिरुपति वाले कि ऐसा क्यों नाराज़गी है, तो शांत आ रहा था। तो उन्होंने बोला सर इसको दूध पीने की आदत है जी। और इसको आप कहीं से अरेंज करके दूध दीजिए करके। हाँ, तिरुपति से जब भालू को लाया गया था, जब जू से लाया गया था, उसके बाद जो भिलाई लाने की जो कहानी थी, बड़ा गजब था कि भई दूध पीने के लिए उस गाड़ी में काफ़ी भालू जो है उछल-कूद किया। उस तब हमको इसके पता चला कि इस दूध का बहुत शौकीन है। काफ़ी नटखट है सर कि अभी सोया के साथ अभी है। तो अब थोड़ा-सा उस समय था जो छोटा बचपना था, जी। बहुत नटखट था। अभी धीरे-धीरे यहाँ पे शांत हो गया क्योंकि मैच्योरिटी में थोड़ा जानवर शांत हो जाता है। जो बाहर से गाँव से पकड़ के लाते हैं, जंगल से पकड़ लाते हैं, उसको कहाँ रखते हैं सर? उसको भी फॉरेस्ट वाले जो है ना खासकर बिलासपुर और ये इनका रेस्क्यू सेंटर है, जी। वो वहाँ रखते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद वो जंगल में वापस छोड़ देते हैं। तस्वीर में जिसे देख पा रहे हैं, ये मैत्री बाग का भालू है और इसकी कहानी बहुत लंबी है, बहुत रोचक है कहानी। जब इसे मैत्री बाग लाया गया था, बहुत जब पहली बार लेकर आए थे, तो उस समय जब कहानी थी वो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि मैत्री बाग में जब आते हैं तो आप भालू को देखते होंगे, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। बगल में एक बोर्ड लिखा हुआ है कि ये भैया भालू है, इसकी उम्र इतनी होती है, इतना ये सब ये खाता पीता, उतना ही लिखा होगा। लेकिन मैत्री बाग में जो लाया गया था उस समय की कहानी आज डॉक्टर जैन सर बताएंगे, जो मैत्री बाग के इंचार्ज हैं, डीजीएम। सर, भालू की कहानी बताइए। हम बहुत सुने इसके बारे में कि भैया जब लाया गया था ऐसा था वैसा था, तो हमारे दर्शकों को आज बता दीजिए कि इसकी कहानी क्या थी। एक्चुअली हमारा तिरुपति जू से एक एक्सचेंज का प्रोग्राम तय हुआ था, जिसमें हमको सांभर 5 सांभर देना था और 2 हमको पेलिकन देना था। बदले में वहाँ से 2 ग्रे पेलिकन और भालू लेके आना था। जी। तो वहाँ से हमने जब भालू उनको केज में करके गाड़ी में चढ़ाए तो बताया कि बहुत सीधा है, बहुत अच्छा है, एकदम बिल्कुल पेट है, हम लोग के साथ बिल्कुल मिला हुआ है। जी। तो बड़ा दुखी होकर उन्होंने दिया। जी। तो हम भी बड़े खुशी उस होकर समय लेके। क्या उम्र रही होगी सर? उस समय की उम्र 5 साल के आसपास था। जी। और उसको हम जब तिरुपति से स्टार्ट किए तो दिन के टाइम में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात को हम जब नागपुर पहुँचे, जी। हैदराबाद से नागपुर के बीच के रास्ते में पहुँचे, तो ये हमारा जो पिंजरा में जो मोटा-मोटा लकड़ी का पटरा रहता है, जी। वो उसको उखाड़ना चालू कर दिया। जी। तो हम जब पीछे से हमारी गाड़ी आ रही थी, ये ट्रक में ये आवाज़ आ रही है, हम सोचे क्या है करके गाड़ी रोके तो देखे कि उसने पूरा जो बेस है वो पूरा उसने उखाड़ दिया था। जी। तो फिर हमने रात को फ़ोन लगाया वहाँ पे तिरुपति वाले कि ऐसा क्यों नाराज़गी है, तो शांत आ रहा था। तो उन्होंने बोला सर इसको दूध पीने की आदत है जी। और इसको आप कहीं से अरेंज करके दूध दीजिए करके। हाँ। तो हमने खाना पीना पूरा दिया था उसका, जो भी फल फूल रखा था वो उस चीज़ को नहीं खाया। हम सोचे कि चलो मैंने उसको रास्ते में नहीं खाना है। और जब हमको ये खबर मिली कि इसको दूध पीना है, तो हम 2-3 ढाबा में रात को रोक के पहुँचे। फिर एक ढाबे में बड़े मुश्किल से दूध मिला। फिर हमने इसको जब दूध पिलाया 2 लीटर, जी। तो फिर ये शांत होकर पूरा जब तक मैत्री बाग नहीं पहुंचा, बड़े शांति के साथ आया। जी। तब हमको इसके पता चला कि इस दूध का बहुत शौकीन है। काफ़ी नटखट है सर कि अभी सोया के साथ अभी है। तो अब थोड़ा-सा उस समय था जो छोटा बचपना था, जी। बहुत नटखट था। अभी धीरे-धीरे यहाँ पे शांत हो गया क्योंकि मैच्योरिटी में थोड़ा जानवर शांत हो जाते हैं। जी, अभी उम्र क्या होगी सर इसकी? इसकी उम्र लगभग मेरे ख्याल से अभी 17-18 साल की होगी। बाकी डाइट क्या है खाने पीने का? डाइट में हम इनको खासकर जो खीर बनाते हैं, इसमें चावल का दूध रहता है और उसमें गुड़ मिलाते हैं। जी। और खिचड़ी होती है, जिसे मूंग दाल की खिचड़ी बोलते हैं। साथ साथ में इसको पम्पकिन और जो फ्रूट होते हैं एप्पल के और इसके अंगूर के, जी। वो इनको साथ में दिया जाता मांसाहार बिल्कुल नहीं है। है। बिल्कुल मांसाहारी नहीं तो है। शुरू से अपन सादा शाकाहारी। जीवन उच्च विचार वाला जी, जो जी। धारणा है शाकाहारी, उसी को खिलाया है। जी। जी, खिचड़ी और खीर। खीर और फल फल। फ्रूट और साथ में शहद दिया जाता है विंटर में खासकर इनको, जी। क्योंकि शहद के बहुत शौकीन होते हैं। अभी एक ही भालू सर अपने पास? अपने पास है। जो बाहर से गाँव से पकड़ के लाते हैं, जंगल से पकड़ लाते हैं, उसको कहाँ रखते हैं सर? उसको भी फॉरेस्ट वाले जो है ना खासकर बिलासपुर और ये इनका रेस्क्यू सेंटर है, जी। वो वहाँ रखते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद वो जंगल में वापस छोड़ देते हैं। जी, इसका नामकरण कभी नहीं हो पाया सर? नहीं, इसका नामकरण नहीं कर पाए। आप लोग आवाज देते तो क्या बोलते हैं? जनरली क्या होता है, इसके प्रति लोगों का उतना नहीं रहता है। जैसे हमारे टाइगर को बोलने, किसी इसको बुलाना है, जी। खासकर जो सफ़ेद शर्ट है उनको ज़्यादातर लोग पसंद Conversation करते करते हैं उनके साथ हैं। में। उनसे बात करना है, उनको बुलाना है और उनका नामकरण के लोगों को बड़ा रुचि रहती है, तो उनके नामकरण किए गए हैं। भालू को भालू कह देते हैं। भालू को ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये डॉक्टर जैन सर थे, जिन्हें आपने सुना कि भालू के बारे में कहानी बता रहे थे। जब तिरुपति से जब भालू को लाया गया था, जब जू से लाया गया था, उसके बाद जो भिलाई लाने की जो कहानी थी, बड़ा गजब था कि भाई दूध पीने के लिए उस गाड़ी में काफ़ी भालू जो है उछल कूद किया। उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरह से सन बाथ ले रहा है, मस्त आराम से। बड़े सुबह का वक्त है 9 बजे का, और 9 बजे के जो टाइमिंग आप देख सकते हैं कि ठंडी ठंडी धूप जो होती है, बहुत प्यारी धूप होती है। ठंड में ऐसा माना जाता है कि जो धूप होती है सुबह की, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाली धूप होती है। तो भाई साहब जो है भालू जो है एनर्जी ले रहे हैं। और आपने मैत्री बाग का ये इस भालू को आपने देखा होगा, तो इसके लिए अगर आपके पास कोई कहानी होगी, कोई किस्से होगी, दूर से आपने देखा होगा, आपकी आवाज़ को नहीं सुना होगा, लोग
कुछ ना कुछ खाने डाल देते हैं, तो वो चीज़ गलत है यहाँ पे। आप अगर आप आते हैं तो कुछ लोग फल फेंक देते हैं, कुछ लोग फ्रूटी फेंक देते हैं। भैया वो फ्रूटी कहाँ से पिएगा, वो तो फल खाने वाला आदमी है। तो आप जो है इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। और भालू की कहानी आपको कैसे लगी वो आप हमें कमेंट करके बताइए। और बहुत सारी स्टोरी मैत्री बाग से रिलेटेड या फिर बाकी और चीज़ें आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कहानी कैसे लगी, ये जरूर लिखिए।